नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 2 मई को आई जांच रिपोर्ट में 320 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 320 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 13,280 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 3,949 सक्रिय मरीज हैं। 9,217 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 114 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के 22 विकासखंडों में दुर्व्यवस्थाओं के बीच मतगणना कार्य शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। बता दें कि आजमगढ़ जिले के 22 विकासखंडों पर सुबह से ही मतगणना कर्मियों और प्रत्याशी अभिकर्ताओं का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था। सुबह के 10 बजते बजते मतगणना स्थल पूरी तरह खचाखच भर गया। इस दौरान लोगों में कोरोना का खौफ बिल्कुल भी नहीं दिखा। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े नजर आए। प्रशासन भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पूरी तरह असफल रहा। नतीजा ये रहा कि कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता नहीं दिखा, जबकि कोरोना संक्रमण तेज़ी से अपना पाँव फैला रहा है। बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कहीं ये लापरवाही भारी न पड़ जाए, इसके लिए जिला प्रशासन को सचेत होने की ज़रूरत है। तो वहीं मतगणना कार्य की बात करें तो मतगणना स्थल पर दुर्व्यवस्था देखने को मिला। कई ब्लॉकों पर सुबह 10 बजे तक मतगणना कार्य शुरू ही नहीं हो सका। कहीं फर्नीचर की दिक्कत सामने आई तो कहीं टेंट हाउस ही नहीं लगा था। नतीजा ये रहा कि मतगणना कर्मी धूप में बैठे नजर आए। फिलहाल जिम्मेदार लोगों का कहना है कि मतगणना कार्य जैसे तैसे शुरू करा दिया गया है। जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्या है यहाँ टेबल अभी तक नहीं लगी, आप लोग खड़े हैं, इसके बारे में बताइए। बात तो वही तो कहें कि नहीं मिलता था, ये गद्दा लगा, हम लोग काउंटिंग शुरू करें, क्या करें। किस काउंटर पे आपकी ड्यूटी लगी है? काउंटर नंबर 3 पर, टेबल नंबर 3 पर अभी तक नहीं है। मतगणना स्टार्ट हुई है और 2 घंटा लेट हुई, इसके कारण बताइए। मतगणना लेट होने का प्रमुख कारण रहा हमारी फर्नीचर व्यवस्था। फर्नीचर व्यवस्था में हम पूरी तरह असफल रहे और उसको मैनेज करने में लगभग 2 घंटे हमारे व्यतीत हुए और किसी तरह मैनेज हुआ है और फिलहाल मतगणना प्रारंभ करा दी गई है। धीरे धीरे कार्य प्रगति पर है। उम्मीद है कि हम पूरी सफलतापूर्वक इसको निष्पक्ष ढंग से काउंटिंग करा लेंगे। बिल्कुल ये टेंट बैरिकेडिंग की तरफ से अव्यवस्था है। कुछ हमारे कर्मचारी जो है धूप में बैठे हुए हैं, यह अव्यवस्था है। कब तक चलेगी सर? अब यह व्यवस्था प्रयास किया जा रहा है कि जो कर्मचारी अभी धूप में बैठे हैं उनके लिए टेंट की व्यवस्था कराई जाए। प्रयास में कहा गया है उनसे, हो सकता है व्यवस्था हो जाए। आजमगढ़ शहर के जीजीआईसी स्थित मतगणना स्थल पर पंचायती राज विभाग द्वारा कराया गया सैनिटाइज। बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत 2 मई को व्यापक पैमाने पर जिले भर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इसी कड़ी में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के नेतृत्व में शहर के मतगणना स्थल जीजीआईसी पर व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। साथ ही सभी लोगों को महामारी के बारे में जागरूक किया गया। बताया गया कि 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से अच्छी तरह लगाएं, अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहें। इन सब जरूरी उपायों को अपनाकर हम अपने और अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। आजमगढ़ जिले में मतगणना स्थल का एसपी ने किया निरीक्षण। बिना मास्क लगाए लोगों को दी चेतावनी। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह पुलिस फोर्स के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान दूर दराज से आए प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत देते नजर आए। एसपी ने पल्ली ब्लॉक के लिए बनाए गए मतगणना स्थल जीजीआईसी का निरीक्षण करने के साथ ही मतगणना स्थल के बाहर लगी लोगों की भीड़ को नियंत्रण करने का पुलिस को निर्देश देते रहे। इस दौरान शहर के कई पार्कों में बैठे अभिकर्ताओं को कोविड-19 के पालन करने का निर्देश दिया। इस दौरान कई ऐसे लोग भी मिले जो मास्क तो लिए थे मगर उसे लगाए नहीं थे।
कुछ लोग मास्क को सही तरीके से नहीं लगाए मिले, उनको एसपी ने चेतावनी दी। साथ ही कहा कि दोबारा गलती पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी उन्होंने प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को निर्देश दिया। इस दौरान मतगणना स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। देखिए, सब लोग एजेंट लोग हैं जिनके बक्से खुल रहे हैं। कुछ ऐसे थे जिनके पहले बक्से खुल गए थे, अभी यहाँ डटे हुए थे, उन्हें बाहर किया गया है और लोगों को समझाया कि कोविड के नियमों का पालन करें और सतर्कता बरतें, मास्क लगा कर रखें। जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे उन्हें भी एक बार हिदायत दी गई है और जो आगे मिलेगा उसका चालान काट के उसे उसके खिलाफ कार्रवाई की। सर लगभग कितनी फोर्सें लगाई गई हैं? देखिए, 22 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक्स में इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन और मिडिल कॉर्डन, 3 कॉर्डन में लगाया गया है और मोबाइल पार्टी अलग से लगाई है, जो पार्किंग ड्यूटी है वो अलग से लगाई गई हैं। तो पर्याप्त पुलिस बल है, आपने देखा भी होगा। और ये शिफ्ट वाइज लगाया गया है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और फिर नेक्स्ट शिफ्ट चेंज होगी। तो पर्याप्त पुलिस बल है और सभी को सही से सभी ब्लॉकों में सही से चुनाव कराया जाएगा, काउंटिंग। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए 4 दिन में तैयार हो जाएगा एक और कोविड हॉस्पिटल, सीएमओ ने दी जानकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि आजमगढ़ में कोविड के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वर्तमान में 3 प्राइवेट व 2 सरकारी अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा है। वहीं शासन के निर्देश पर एक और अस्पताल आगामी 3 से 4 दिनों में कोविड मरीजों के लिए शुरू हो जाएगा। 100 शैय्या तरवा अस्पताल को भी कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है और यहां L2 की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएमओ ने बताया कि वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज, 100 शैय्या अस्पताल अतरौलिया सरकारी क्षेत्र के और लाइफलाइन, वेदांता व रामा हॉस्पिटल प्राइवेट क्षेत्र के कोविड अस्पताल जिले में संचालित है। इन सभी अस्पतालों की स्थिति यह है कि बेड फुल है और ऑक्सीजन की भी दिक्कत बनी हुई है। तेज़ी से बढ़ते मरीजों को देखते हुए शासन ने 2 CHC को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में तैयार करने का निर्देश स्वास्थ्य महकमे को दिया था, जिस पर स्वास्थ्य महकमे ने 2 CHC के बजाय 100 शैय्या अस्पताल तरवा का प्रस्ताव शासन को भेजा। शासन से अनुमति मिलने के साथ ही यहां तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि ऑक्सीजन पाइपलाइन की फिटिंग कराने के साथ ही जनसेट आदि की व्यवस्था कर ली गई है। 3 से 4 दिनों के अंदर इस अस्पताल को भी कोविड मरीजों के लिए शुरू कर दिए जाने की योजना है। उम्मीद है बृहस्पतिवार से कोविड के मरीज भर्ती होने लगेंगे। CHC लालगंज में आज 306 लोगों की RT-PCR और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एंटीजन सैंपलिंग में कटौली के एक शख्स की रिपोर्ट मिली कोरोना पॉजिटिव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज कुल 306 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई। इसमें 92 लोगों की RT-PCR से जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज एंटीजन किट से कोई जांच न करके 199 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग RT-PCR और 11 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एंटीजन सैंपलिंग की गई। उन्होंने बताया कि इसमें कटौली गांव के एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 पर अतिशीघ्र काबू पाए जाने के लिए लगातार अधिक से अधिक जांच की जा रही है, ताकि इस पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। लालगंज में अव्यवस्थाओं के बीच कोविड-19 और राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की धज्जी उड़ाते हुए शुरू हुई मतगणना। लालगंज में मतगणना निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे विलंब से अव्यवस्थाओं के बीच कोविड-19 और राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए शुरू हुई। दोपहर 3:15 बजे पहला परिणाम ग्राम अमिलिया का घोषित किया गया, जिसमें अमृता पत्नी राजेश कुमार को 249 मत और वंदना पत्नी रवि कुमार को 149 मत प्राप्त हुए। निर्वाचन अधिकारी
प्रभारी अखिलेश कुमार ने अमृता को निर्वाचित घोषित किया। ब्लॉक में 17 न्याय पंचायत हैं। मतगणना हेतु 68 टेबल लगाए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक देवगांव एसपी सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर राकेश सिंह, चौकी प्रभारी लालगंज अनिल कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मतगणना स्थल पर डटे हुए हैं। मास्क को लेकर लगातार कड़ाई तो बरती जा रही थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह धज्जियां उड़ते हुए भी देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक टीकरगाड़ से 338 मत प्राप्त करने वाले जुबेर अहमद ने 296 मत पाने वाले अरविंद सिंह को पटखनी दी, जबकि दौना ग्राम पद की सामान्य सीट से रफात बानो पत्नी नूर आलम ने 578 मत प्राप्त करते हुए 215 मत पाने वाले अब्दुल्ला को पटखनी देते हुए तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक बनाई। आपको बता दें, रफात बानो प्रसिद्ध समाज सेवी तथा नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल और नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक हाजी इसरार अहमद की पुत्री हैं। इसी प्रकार नंदापुर में पूर्व प्रधान आनंद प्रकाश उर्फ काजू यादव काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। अंतिम समाचार मिलने तक उन्हें 402 मत प्राप्त हुए थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मोहन को 229 मत मिले थे। बनारपुर सलाहरा ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए यास्मीन पत्नी अमानुल्लाह को 436 मत प्राप्त हुए। वहीं रेहाना 265 को काफी पीछे छोड़ रखा था। बसई अकबालपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए आबिदा मोहसिन ने 434 मत प्राप्त करते हुए निकटतम प्रतिद्वंदी शाइस्ता फिरदौस पत्नी अशरफ 158 मत को काफी पीछे छोड़ दिया था। इसी प्रकार प्रधान पद के लिए बनारपुर सलाहरा से मोहम्मद काशिफ और बसई अकबालपुर से मोहम्मद सालेह उर्फ सालीन अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से काफी आगे चल रहे हैं। बसई अकबालपुर से मोहम्मद सालेह, जहतमंदपुर से मंसूर अहमद, दौना से रफात, नंदापुर से काजू यादव, कटौली से हाजी सोहराब बने प्रधान। लालगंज की 92 ग्राम सभा सीट के लिए 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था। आज 2 मई को पूरे दिन गहमा गहमी के बीच मतगणना हुई। इस अवसर पर जहां मतगणना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई, वहीं मतगणना स्थल के बाहर भी काफ़ी दूर तक लोगों का जमावड़ा देखा गया। तपती हुई गर्मी में भी लोग पूरी तरह श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में जमे ही रहे। इसके बाहर भी पूरी तरह मेले का सा समा देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक बसई अकबालपुर के मोहम्मद सालेह उर्फ सालेहीन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आलमगीर को लगभग 300 मतों से शिकस्त दी। वहीं दौना से रफात पत्नी नूर आलम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला को बड़े अंतर से हराया। 3 दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन के दरमियान देवगांव में आवश्यक सामग्री के लिए भी दर दर भटकते देखे गए लोग। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए लगाए गए 3 दिवसीय लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी लोग आवश्यक सामानों के लिए भी भटकते हुए देखे गए। इसी क्रम में कुछ व्यक्ति हैंडपंप के खराब होने से मिस्त्री के लिए परेशान दिखाई दिए, तो कहीं सामान दुकान बंद होने के परिणाम स्वरूप न मिलने से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, अप्रैल मई के महीने में क्षेत्र में पानी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है और जलस्तर नीचे चले जाने के परिणाम स्वरूप काफी तनाव उत्पन्न हो जाने से बार बार हैंडपंप खराब हो जाते हैं, जबकि वाशर और चकवाल भी बराबर खराब हो जाने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहां कई फुट नीचे पानी चले जाने से हैंडपंप पानी देना बंद कर देते हैं। ऐसे स्थानों के लोग इस भीषण गर्मी में अधिक परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं। देवगांव निवासी हामिद अली आदि ने बताया कि मोटर के पानी छोड़ देने से केवल 2 वोल्ट खरीदने के लिए उन्हें काफी भटकना पड़ा। Ready to explore.